विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, आर इंटर कॉलेज हरदोई से जीव विज्ञान शिक्षक। कल पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मैंने आपको मेंडल के दो नियमों को समझाया था। प्रथम नियम उनका था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था उनका पृथक्करण का नियम। विद्यार्थियों, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उस पर मेंडल के ये दोनों नियम आधारित थे। दूसरा हमने आपको बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बताया था आपको मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आधारित है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी मेंडल के तीसरे नियम को जानने के लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा। देखें, हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। विद्यार्थियों देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण हिंदी में इसे कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि जब दो जोड़ी शुद्ध विरुद्ध लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, जब दो जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण यानी क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखें, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वहां पर हमने जीवों का कोई एक लक्षण ध्यान में रखकर क्रॉस कराया था। यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में कह रहा है कि दो या दो से भी अधिक लक्षणों को जब हम ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो वह क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। जरा देखें, मैंने क्या यहाँ पर लिखा है कि मेंडल ने गोल व पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार व हरे पौधों के मध्य कराया। जब उसने इन दोनों का क्रॉस कराया तो उसने देखा कि प्रथम पीढ़ी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, F1 जनरेशन में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। तो जिनका क्रॉस कराया जाता है और जिन पौधों का क्रॉस होता है उनमें जो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं वो लक्षण हमें प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी मेंडल को प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्राप्त हुए, अर्थात उसे प्रथम पीढ़ी में गोल व पीले संकर बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, हाइब्रिड राउंड एलो सीड प्लांट्स प्राप्त हुए। उसने जब इन पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कराया तो उसे जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें बीज कुछ इस तरीके से प्राप्त हुए। जरा ध्यान से देखेंगे, मेंडल ने गोल व पीले बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस झुर्रीदार व हरे बीज वाले मटर के पौधे से कराया। उसने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, जबकि F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार व हरे बीजों वाले मटर के पौधे क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि गोल व पीले बीज वाले पौधे जो प्राप्त हुए वो कितने थे? 9। गोल व हरे बीज वाले पौधे कितने थे? 3। और झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे थे 3, और झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे केवल 1 था, अर्थात 9:3:3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। उसने इस अनुपात को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा। मेंडल ने लक्षणों की इस प्रवृत्ति को स्वतंत्र अभिवहन द्वारा परिभाषित किया, अर्थात उसके इस डाई हाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल का तीसरा नियम, कौन सा नियम? तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभिवहन का नियम परिभाषित किया गया। देखें जरा इस क्रॉस को उसने कैसे कराया। गोल व पीले बीज वाले, अंग्रेजी में कहते हैं राउंड एलो सीड,
झुर्रीदार व हरे बीज वाले, रिंकल ग्रीन सीड। यहाँ पर देखें राउंड को कैपिटल आर से, येलो को कैपिटल वाई से डिनोट किया गया, और इसका जस्ट अपोजिट यानी विपरीत कौन से लक्षण थे? झुर्रीदार व हरे बीज वाले। झुर्रीदार को रिंकल और हरे को ग्रीन सीड, इंग्लिश में हम कहते हैं रिंकल ग्रीन सीड। उसने इनके जस्ट रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल आर स्मॉल वाई से डिनोट किया। ध्यान दें, जब हम किन्हीं दो पौधों का क्रॉस कराते हैं, यानी जो दो पौधे जिनके मध्य क्रॉस कराया जाता है, वे पौधे कैसे होते, वो क्या होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजाइगस। और उन पौधों को जिनका आपस में क्रॉस कराते हैं उन्हें हम जनक पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक पौधे। तो जब इनका क्रॉस कराया गया और इनसे जो पॉलन ग्रेन्स और ओवम निकले, उनको हमने क्या कहा? गैमीट्स। तो ये क्या है? गैमीट्स। यानी मेल में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं? ये हमारे ओवम होते हैं, यानी एग। तो जब इनका क्रॉस कराया तो इस क्रॉस को जरा ध्यान से देखें। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में क्रॉस की बात की थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कराया। ध्यान से देखें, ये वो ऐसे आया और इसको यहाँ ले गए। तो पहले ये कैपिटल आर लिखा, फिर इसके साथ स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी का इस वाले दूसरे वाले से क्रॉस कराया। ध्यान से देखें, ये गया ऐसे। तो पहले कैपिटल आर, फिर इसका स्मॉल आर, फिर इसका कैपिटल वाई, फिर इसका स्मॉल वाई, और फिर इसका क्रॉस हमने इससे कराया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखें इसका क्रॉस हमने लास्ट वाले से कराया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो पौधे हमें प्राप्त हुए वो क्या थे? F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चारों पौधे ऐसे ही प्राप्त हुए। उसने इस पीढ़ी को क्या कहा? प्रथम पीढ़ी, यानी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे थे? यहाँ पर देखें, ये होमोजाइगस नहीं है, प्योर नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो प्योर हैं वो सेम जीनोटाइप वाले हैं। यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, ये क्या हैं? राउंड और येलो तो हैं, लेकिन ये राउंड येलो वैसे नहीं है जैसे कि ऊपर जिनका हमने क्रॉस कराया था वे थे। तो यहाँ पर जो हमें पौधे प्राप्त हुए वे कैसे हैं? हाइब्रिड राउंड येलो, यानी हेट्रोजाइगस राउंड। चाहे हम हाइब्रिड कहें चाहे हेट्रोजाइगस कहें, बात एक ही होती है। विषम युग्मजी लंबे व विषम युग्मजी गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। ध्यान से देखें, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। जब ये पौधे प्राप्त हो गए तो देखें फिर उसने क्या कराया? उसने क्या किया? मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है विद्यार्थियों? देखें जरा कि F1 पीढ़ी का उसने क्या कराया? स्वपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। तो उसने F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वपरागण कराया, वो प्राप्त कर लिया। तो उसने उस F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जरा ध्यान से देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पर F1 में प्राप्त पौधों का क्रॉस F1 के पौधे से ही कराया, उसे इसने स्वपरागण कहा। F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए थे वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड येलो हाइब्रिड सीड प्लांट प्राप्त हुए थे। इनका उसने आपस में क्रॉस कराया। जब उसने इनका आपस में क्रॉस कराया तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो गैमेट्स प्राप्त हुए वो चार थे। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार गैमेट्स प्राप्त हुए। ये कैसे प्राप्त हुए जरा ध्यान से देखिए। इसको अगर देखें, हम इसे ओपन करें तो मैंने लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पुनेट स्क्वायर है। पुनेट
कि चौखाना विधि। पुनेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्क्वायर डेवलप किया था जिसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसका क्रॉस इससे जब कराया तो कैपिटल R और कैपिटल Y, फिर इसका क्रॉस इससे हुआ कैपिटल R और स्मॉल y। फिर देखें इसका क्रॉस इससे हुआ स्मॉल r कैपिटल Y, फिर इसका क्रॉस इससे हुआ स्मॉल r स्मॉल y। ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये चारों गैमेट्स हमारे प्राप्त हुए। ये चार गैमेट जब हमें प्राप्त हो गए तो यहाँ पर मेंडल ने इनका आपस में जो क्रॉस कराया उससे जो पौधे प्राप्त हुए वो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमने चौखाना विधि के रूप में इसे दर्शाया। अब इनको हम प्रदर्शित करने के लिए 16 खाने का एक चौखाना बोर्ड पर बना रहे हैं। चौखाना विद्यार्थियों, अभी आपको मैंने बताया कि जो गैमेट्स हमारे बने थे वो कौन से गैमेट्स थे? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पर आप देखेंगे 4 खाने ऐसे और 4 खाने ऐसे, यानी कुल टोटल 16 खाने का एक चेकर बोर्ड हमने बनाया। इन 16 खानों में हमने 4 गैमेट्स ऐसे लिख दिए और चारों गैमेट्स ऐसे लिख दिए और फिर हमने इनका क्रॉस कराया। जरा इस क्रॉस को हमें ध्यान से देखना है, इसे समझना भी होगा। देखेंगे जो ये ऐसी खड़ी हुई जो लाइन है इसके गैमेट्स का क्रॉस ऊपर की पड़ी हुई लाइन में लिखे हुए गैमेट्स से कराना है। जरा देखेंगे इस कैपिटल R कैपिटल Y का क्रॉस इसके ऊपर ठीक देखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y से हमने कराया। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कैपिटल R और यहाँ पर कैपिटल Y, और इनका हमने जब क्रॉस कराया तो देखेंगे कैपिटल R और कैपिटल R लिख दिया हमने, कैपिटल R कैपिटल R। फिर देखिए कैपिटल Y और कैपिटल Y, यहाँ पर कैपिटल Y लिख दिया। तो कैपिटल R से क्या डिनोट हुआ? राउंड। कैपिटल Y से क्या डिनोट हुआ? एलो। तो ये जो सीड हमें प्राप्त हुआ ये राउंड था और कलर में कैसा था? एलो। तो हमने इसे गोल बना दिया और इसके अंदर एलो कलर फिल कर दिया। फिर देखें जो दूसरा पौधा है उसका भी क्रॉस हमने इसी से कराया। ध्यान दें, इसी लाइन में हमें चलना है। कैपिटल RY का हमने क्रॉस कैपिटल R स्मॉल y से कराया। तो देखिए कैपिटल R कैपिटल R, यहाँ लिख दिया कैपिटल R कैपिटल R, यहाँ कैपिटल Y और स्मॉल y, यहाँ लिख दिया कैपिटल Y और स्मॉल y। तो देखेंगे फर्स्ट जीनो हमारा क्या है? कैपिटल R। सो क्या हो गया? राउंड। यहाँ कैपिटल Y से क्या हो गया? एलो। तो ये प्लांट भी राउंड एलो प्राप्त हुआ। तो देखें राउंड सीड हमने बनाया और एलो से कलर कर दिया। ध्यान दीजिए इसके जीनोटाइप से डिफर हैं, परंतु हमने आपको बताया था ये बाह्य लक्षण के आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर ये राउंड एलो दिखाई देता है। ठीक, फिर देखेंगे इसी का क्रॉस हमने तीसरे वाले से गैमेट से कराया। ध्यान दें कैपिटल R स्मॉल r, देखिए लिख दिया कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और कैपिटल Y लिख दिया। पहला वाला देखें यहाँ पर कैपिटल R से क्या हो गया? राउंड, और दूसरे वाले कैपिटल Y से क्या डिनोट हुआ? एलो। तो ये कैसा सीड प्राप्त हुआ? राउंड और एलो। तो राउंड बनाया और एलो से कलर कर दिया। फिर चौथे वाले पर आए तो देखें यहाँ कैपिटल R और यहाँ क्या है? स्मॉल r। तो कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ क्या है? कैपिटल Y और यहाँ क्या है? स्मॉल y। कैपिटल Y और स्मॉल y, अर्थात कैपिटल R से क्या हो गया? राउंड, कैपिटल Y से क्या हो गया? एलो। तो ध्यान से देखिए गोल बनाया और एलो से हमने कलर कर दिया। तो पहले वाली लाइन में सारे प्लांट में कैसे प्राप्त हुए? राउंड एलो सीड वाले प्राप्त हुए। अब दूसरी लाइन में आए, देखें यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरा हमारा गैमेट्स क्या था? कैपिटल R के साथ स्मॉल y था। तो इसका क्रॉस फिर इसी के ऊपर जो चौखाना बना है ठीक उसके ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ देखें कैपिटल R है, यहाँ पर देखें कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, यहाँ स्मॉल y है, यहाँ कैपिटल Y। तो कैपिटल हम पहले लिखते हैं कैपिटल Y और स्मॉल y। तो कैपिटल R से क्या हो गया? राउंड, और कैपिटल Y से क्या हो गया? एलो। फिर देखें यहाँ पर दूसरे खाने में आए, कैपिटल R लिख दिया, स्मॉल y स्मॉल y। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों,
ये राउंड येलो चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आने पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यानी स्मॉल वाई रिसेसिव कैरेक्टर है और किसका है, येलो का। तो येलो का रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन होने के कारण ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया राउंड ग्रीन, गोल बीज बनाया और ग्रीन से कलर कर दिया। अब देखें यहाँ पर तीसरा राउंड आर, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है इसका, इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो लिखेंगे पहले कैपिटल फिर स्मॉल, तो राउंड येलो हो गया, इसको भी गोल बनाया और येलो से कलर कर दिया। अब लास्ट वाले में जाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल आर से और स्मॉल वाई से कराया, तो यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल वाई लिख लिया। तो देखें कैपिटल आर से तो राउंड हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों बाई कैसे हैं, स्मॉल है। कैसा करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है, किसका, येलो का। तो येलो का रिसेसिव क्या हुआ, ग्रीन, तो यहाँ पर क्या हो गया, राउंड ग्रीन, तो गोल बनाया और ग्रीन से कलर कर दिया, यानी हरे से रंग दिया इसे। अब देखें तीसरी लाइन में आए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस सबसे ऊपर वाले से, देखें कैपिटल पहले लिखते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर से क्या हो गया राउंड, कैपिटल वाई से क्या हो गया येलो, राउंड बनाया और येलो से कलर कर दिया। आगे पहुंचे, इसमें देखें दूसरा कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर से क्या हो गया राउंड, कैपिटल वाई से क्या हो गया येलो, तो राउंड बनाया और येलो से कलर कर दिया। फिर जाएंगे अगले खाने में, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस किससे होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई से, तो देखें स्मॉल आर लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल वाई लिख दिया। देखें यहाँ पर दोनों आर कैसे हैं, स्मॉल है। ये स्मॉल आर किसके करेक्टर हैं, ये राउंड के रिसेसिव करेक्टर हैं। तो राउंड का रिसेसिव क्या हुआ, रिंकल यानी झुर्रीदार, तो हमने देखें रिंकल लिख दिया, कैपिटल वाई से हमने क्या लिख दिया येलो, रिंकल येलो, यानी झुर्रीदार बीज हमने प्राप्त किया और उसे पीले से कलर कर दिया। आप देखें इस स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस हमने लास्ट वाले स्मॉल वाई से कराया, जरा देखें इस गाने में स्मॉल आर लिख दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिया। स्मॉल आर से क्या हो गया रिंकल, कैपिटल वाई से क्या हो गया येलो, तो रिंकल बनाया और येलो से कलर कर दिया। अगला देखें स्मॉल आर वाई का क्रॉस हमने सबसे ऊपर वाले कैपिटल आर वाई से कराया, तो देखें कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ लिख दिया, कैपिटल आर राउंड हो गया, कैपिटल वाई येलो हो गया, यानी राउंड येलो सीड प्राप्त हुआ, तो राउंड बनाया और येलो से कलर कर दिया। दूसरे में जाएंगे, स्मॉल आर वाई का क्रॉस हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराया, जरा ध्यान से देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ लिख दिया। ध्यान दें, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये सीड हमें प्राप्त हुआ। कैपिटल आर से तो राउंड हो गया, तो राउंड बना दिया। स्मॉल वाई का मतलब हुआ येलो का रिसेसिव। येलो का रिसेसिव कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था, तो ग्रीन से हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। और अब अगला देखें, स्मॉल वाई का क्रॉस हमने स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराया, तो ध्यान से देखें, स्मॉल आर यहाँ स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल वाई कैपिटल वाई लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ध्यान से देखें, आर यानी स्मॉल आर का मतलब हुआ रिंकल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब हुआ येलो, कैपिटल वाई से येलो हो गया, स्मॉल आर से क्या हो गया रिंकल, तो रिंकल येलो हो गया, तो रिंकल हमने सीड बनाया और येलो से हमने इसमें क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब हमारा लास्ट देखें, स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल वाई यहाँ पर हमने स्मॉल वाई और स्मॉल वाई को लिख दिया, तो ये कैसा हो गया, रिंकल ग्रीन। तो ये हमारा एक 16 खाने का जो पुनेट स्क्वायर था, चौखाना था, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
और हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त हुई, F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन में देखें जरा हमें पौधे कितने प्रकार के प्राप्त हुए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। ध्यान से देखिए, ये वाला प्लांट राउंड येलो, दूसरा राउंड येलो, तीसरा राउंड येलो और चौथा राउंड येलो, पांचवा राउंड येलो, छठा राउंड येलो और सातवां राउंड येलो, आठवां राउंड येलो और नौवां राउंड। 4 प्रकार के पौधे में प्राप्त हुए, राउंड येलो सीड वाले प्लांट, राउंड ग्रीन सीड वाले प्लांट, रिंकल येलो सीड वाले प्लांट, रिंकल ग्रीन सीड वाले प्लांट। जरा काउंट करें इस 16 खाने में कि राउंड येलो कितने हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राउंड येलो इस 16 खाने में कितनी जगह हैं, 9 जगह है। फिर देखें दूसरे कौन से हैं, राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन को हमने रेड कलर से लिखा है, या देखेंगे 1 2 और 3। कितने प्लांट हैं, 3 प्लांट हैं। राउंड ग्रीन सीड वाले कुल कितने पौधे हैं, 3 हैं। फिर देखें रिंकल येलो वाले कितने हैं, इनको हमने यहाँ पर देखेंगे ब्लू से लिख रखा है। देखें 1 2 और 3, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो। रिंकल येलो के कितने प्लांट प्राप्त हुए, 3। तो रिंकल येलो सीड वाले प्लांट कुल कितने हमारे पास थे, 3। और रिंकल ग्रीन वाला लास्ट वाला एक प्लांट हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि 16 खाने में 9:3:3:1 के अनुपात में गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे पौधे क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, मेंडल ने इसी अनुपात को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा, जब उसने देखा कि जो द्वितीय पीढ़ी थी उस पीढ़ी में ये पौधे स्वतंत्र रूप से 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। इस द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपने तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया। अब हम आपको इसी आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताते हैं। मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया। जरा जानें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। जब 2 जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसे फिर से जानें, जब 2 शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लक्षणों के एक साथ पाए जाने की संभावनाएं उनके अलग अलग पाए जाने की संभावनाओं का गुणनफल होती हैं, इसका अनुपात 9:3:3:1 होता है। अर्थात इसे फिर से जाने, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लक्षणों के एक साथ पाए जाने की संभावना उनके अलग अलग पाए जाने की संभावनाओं का गुणनफल होता है। यानी हम कह सकते हैं उनका यह अनुपात 9:3:3:1 का होता है। अगर हम इसे और स्पष्ट करना चाहें तो इस सरल भाषा में हम अपनी बात को मेंडल के इस तृतीय नियम को बता सकते हैं। जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है और प्रथम पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 प्राप्त होती है, जिसमें लक्षणों के एक साथ पाए जाने की संभावना उनके अलग अलग पाए जाने की संभावनाओं का गुणनफल होता है। उनका यह अनुपात 9:3:3:1 होता है। इसी को हम
इस उदाहरण द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपको एग्जाम्पल समझाया कि मेंडल ने गोल व पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ कराया। इस क्रॉस को हम इस अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। देखें, मेंडल के आपने इन तीनों नियमों को अच्छे से जाना। पहला नियम जो बताया था, मैंने बताया प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम आपको बताया वो हमारा नियम था पृथक्करण का नियम, और ये तीसरा और अंतिम नियम हमारा था मेंडल का स्वतंत्र अभिविन्यास का नियम। इन तीनों नियमों को अगर संग्रहित रूप से हम कहें तो मेंडलिज्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं। विद्यार्थियों, जो उदाहरण आपने यहाँ पर लिए हैं, इसके अतिरिक्त भी हम पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे उदाहरणों पर ये क्रॉस कराकर इस नियमों का सत्यापन कर सकते हैं। देखें, जो हमने आपको यहाँ पर रेशियो बताया था, ये रेशियो जो 9:3:3:1 का अनुपात था वो फिनोटाइप रेशियो था। कैसा रेशियो था? फिनोटाइप रेशियो था। इसी का अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखना चाहें तो इसका रेशियो जो जीनोटाइप हमें प्राप्त होगा वो होगा 1:2:2:4। देखें, 1:2:2:4, और इसी का हम देखेंगे वो ये प्राप्त होगा 1:2, और ये भी प्राप्त होगा 1:2, और ये प्राप्त होगा 1। तो ये रेशियो बेटा हमारा होगा जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो, ये जीनोटाइप रेशियो जरा देखें कैसे निकाला हमने। यहाँ पर राउंड ले लो, सब कैपिटल है तो वो कितना प्लांट है? 1 है। यहाँ पर देखें, और यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक ये है और इसी के साथ दूसरा ये है। तो ये वाले जीनोटाइप वाले 2 प्लांट हैं, और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये प्लांट भी कितने हैं? 2 हैं। एक ये 2 ये हो गए, और शेष कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के कितने प्लांट हैं? कितने हैं? 4 हैं। और शेष ये वाले देख लें, राउंड ग्रीन वाले। राउंड ग्रीन में देखेंगे एक ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये कितना है? 1 है। और दूसरा देखेंगे कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये भी है, ये भी है। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। इसी प्रकार राउंड ग्रीन में हम देखें, राउंड ग्रीन में एक प्लांट है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक, दूसरा ये, और तीसरा हमारा ये। तो 3 ये हो गए। रिंकल येलो में भी देखें, स्मॉल आर और कैपिटल वाई का एक प्लांट है, और दूसरा देखेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ पर 1:2 लास्ट वाला ये इसका जीनोटाइप रेशियो। तो विद्यार्थियों, हमने ये आज मेंडल का तीसरा नियम भी आपको बता दिया, मेंडल का स्वतंत्र अभिविन्यास का। अब मेंडल से संबंधित कुछ दूसरे प्रकार के टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।